नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद सैनी और स्वागत है एपिसोड 1 में बिगनर टू प्रो स्टॉक मार्केट हिंदी कोर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और स्टॉक मार्केट की आसान परिभाषा में यदि हम बात करें तो वह जगह होती है जहां पर कंपनी अपने स्टॉक से वो सेल करती है और लोग उनको उन शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। उससे कंपनी को पैसा मिलता है और लोगों को ओनरशिप मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि टाटा मोटर्स के 100 करोड़ शेयर है। यदि आप उनमें से 100 शेयर बाय करते हैं तो कंपनी में एक आपका छोटा सा हिस्सा हो गया है। और कंपनियां शेयर क्यों बेचती हैं, ये भी अब अपने मन में सवाल उठता है। तो कंपनी जब भी मार्केट में आती है, एनएससी और बीएससी पर जब भी लिस्टिंग होती है, तो वो आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने मार्केट में लिस्ट होती है। वहां पर जब भी आईपीओ आता है कंपनी का, हम उसमें रिटेलर्स और सेल होल्डर और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद सभी को उस कंपनी के शेयर है जो अलॉटेड होते हैं, जिनके आईपीओ अलॉट होता है, उनको उस कंपनी के शेयर अलॉटेड हो जाते हैं। अब कंपनी को शेयर क्यों सेल करती है उसके बारे में हम बात करें तो कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। उस जैसे कि सपोज करिए नया प्लांट लगाना हो, नई मशीनरी खरीदनी हो, या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, या पुराना जो कंपनी के ऊपर डेबिट है, कोई भी कर्ज है, उसको चुकाने के लिए मार्केट में अपने शेयर लाती है और उन इन्वेस्टर से अपना पैसा है वो जुटाती है। अब स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया? तो कंपनी है उनको फंड जुटाने के लिए स्टॉक मार्केट का बनाया गया, लोगों को बिजनेस में हिस्सा लेने का मौका मिले और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो सके, इसलिए स्टॉक मार्केट बनाया गया। यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग फ्यूचर में यदि कंपनी प्रॉफिट में चलती है तो उसकी शेयर प्राइस है वो बढ़ती रहती है। और आपने यदि उसमें अपना इन्वेस्टर है आप उसमें, तो आपका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता रहता है। तो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ है वह वहां पर क्रिएट हो जाती है। अब इन्वेस्टर किस तरीके से पैसा कमाता है? हमने किसी कंपनी में यदि अपना स्टॉक्स है वो बाय किए हैं, तो यदि शेयर प्राइस बढ़ने से सबसे पहले इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। यदि आपने किसी कंपनी के स्टॉक से 100 रुपीज में बाय किए हैं और कंपनी ग्रोथ की है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ने ग्रोथ किया और उसका स्टॉक का प्राइस सपोज करिए 150 रुपीज हो गया, तो आपने 100 में बाय किया, 150 हो गया, तो आपको वहां पर 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा अपना शेयर होल्डर को देती है, जिसे कि हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनियां डिविडेंड है वो कस्टमर्स को देती है। स्टॉक स्प्लिट होते हैं, वहां पर भी यदि कंपनी का हेवी वॉल्यूम हो जाता है शेयर का, तो वहां पर स्टॉक स्प्लिट करके इन्वेस्टर को 1:1 या 1:2 में डिवाइड करके भी इन्वेस्टर को वहां पर प्रॉफिट होता है। अब इंडियन मार्केट में कौन कौन होते हैं जो कि एक बेसिक सा स्टॉक मार्केट के थंब होते हैं? सपोज इन्वेस्टर, ट्रेडर, स्टॉक ब्रोकर, सेबी एंड एक्सचेंज। इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडर डेली ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेड करना हुआ हो या स्विंग ट्रेड करना हो, उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं। जो कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड में कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उससे अपना प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में कौन हो गया? जो किसी ने किसी भी स्टॉक्स में कंपनी का बाय किया, स्टॉक्स बाय किया और उसको लॉन्ग टर्म 1 ईयर 2 ईयर तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और वो वेल्थ बिल्डिंग के काम आता है। ट्रेडर में इंट्राडे सुबह जो अपना मार्केट 9:15 टू 3:30 ओपन होता है उसके बीच में ही इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं, बायर रहे चाहे शॉर्ट की रहे, उसमें अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो करते हैं। या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं कि 1 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए आपने किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाया, किसी इंडेक्स में पैसा लगाया और उसको शॉर्ट टर्म के पीरियड में ही प्रॉफिट और लॉस बुकिंग करते हैं। स्टॉक्स ब्रोकर हो गए जैसे आप स्टॉक एंजल वन हो गए, जिसमें अपने को डीमेट अकाउंट ओपन करना रहता है। उस डीमेट अकाउंट के थ्रू ही हम अपने किसी भी कंपनी के स्टॉक्स है वो बाय और सेल कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्टॉक्स ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है कि आपको किसमें आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और सेबी और एक्सचेंज जहां पर एनएससी और बीएससी में कंपनियां है वह लिस्टेड होती है। अब इसके बाद में स्टॉक मार्केट होता कहाँ है? इंडिया में जो दो बड़े एक्सचेंज है, जैसे कि हमने अभी बात की एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्हीं में हम अपना
ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करते हैं, और जो शेयर इन कंपनियों में एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, इन बाय और सेल ट्रेड है वो हम वहां पर कर सकते हैं। अब मार्केट कैसे काम करेगा? डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ऐप से आप बाय या सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप वहां पर पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर सकते हैं, वहां पर म्यूचुअल फंड है वो बाय कर सकते हैं, और भी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रोकर के पास में वो आप ले सकते हैं। और किसी कंपनी की प्राइस है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, डिमांड एंड सप्लाई से उसका रेट है वो तय होता है कि मार्केट में इस कंपनी के कितनी डिमांड है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, और क्या ये कंपनी अब नेक्स्ट फ्यूचर में करने वाली है। उस तरीके से उसके मार्केट से है वो तय, रेट है वो तय होते हैं। अब जो सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, आपने मार्केट के बारे में सुना होगा, तो सुना होगा निफ्टी यहाँ पर है, सेंसेक्स यहाँ पर है, तो दोनों मार्केट के जो हेल्थ के थर्मामीटर है। आप निफ्टी में आप शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती है जो कि एनएससी में होती है और बीएससी में होती है। तो निफ्टी क्या करेगा, जो भी टॉप की कंपनी लिस्टेड हुई वो टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स मिला के निफ्टी बनता है। यदि निफ्टी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट का हेल्थ है वो अच्छा है, और जो टॉप कंपनियां हैं वो ग्रोइंग कर रही है। वही सेंसेक्स की यदि हम बात करें तो जो बीएससी के अंदर कंपनियां लिस्टेड है उनकी टॉप 30 कंपनीज है वो सेंसेक्स के अंदर इंक्लूडेड रहती है। तो दोनों पैरामीटर्स है वो डिफाइन कर देते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ, या फिर इसके सेंटिमेंट क्या है, दोनों की चाल है वो बता देती है। अगर ये ऊपर जाते हैं तो मार्केट अच्छा होता है, और नीचे आते हैं तो फिर मार्केट में वीकनेस है वो दिखाई देती है। अब रिस्क कहाँ है? हमने डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लिया, हमें पता भी लग गया कि इस कंपनी में काम करना है, तो रिस्क शेयर मार्केट में जब भी आपने सपोज करिए टाटा मोटर का 100 रुपीज में यदि बाय किया है और वो 150 गया तो 50 का लॉस हुआ। यदि उसकी प्राइस डिक्रीज होके 80 पे आ जाती है तो यानी कि वो डाउन ट्रेंड में हुआ। अब डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां पर लॉस हो भी हो सकता है। इसीलिए आपको मार्केट है वो सीखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है वो फ्री में डिजाइन किया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में आने वाले हैं वो उन पर हम बात करेंगे, एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, इनका वेटेज कैसे होता है, कि कौन सी कंपनी किस तरीके से लिस्टेड होती है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से हम अकाउंट बना सकते हैं, फिर डिलीवरी विद इंट्राडे ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या होता है। और दोस्तों यदि आपके पास भी यदि कोई भी टॉपिक है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो है वो इंक्लूड करिए। धन्यवाद दोस्तों।